अरे रे रे रे, ये मैं तो स्वर्ग आ गया। कहाँ वो मालिक की दिन रात की सेवा और दिन भर की कुटाई, फिर चारे में वही घास फूस और चूना पानी। लेकिन यहाँ तो अमृत है। आज बड़ा शिकार करूंगा। कई दिन से खाना नहीं खाया हूँ, जोरों से भूख लग रही है। बस कोई हाथ लग जाए। तभी गधा मटकते हुए शेर के पास आ पहुंचा। शेर थोड़ा चौंकता है, फिर बोलता है, अरे वाह, शिकार खुद चल के आया है, वो भी इतना हट्टा कट्टा। मजा आएगा। अरे बाप रे, ये शेर है क्या? जंगल में ये भी होता है? ये मैंने सोचा क्यों नहीं। कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा, जान बचानी ही पड़ेगी। प्रणाम शेर महाराज, मैं तो आपको ही ढूंढ रहा था। न जाने कितने जंगल का दौरा किया है, तब जाकर आपके बारे में मालूम चला है। अरे ये क्या बोल रहे हो? भला तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? मैंने क्या कर दिया है? मैं एक देवदूत हूँ। मेरा नाम गधा प्रसाद है। मैं देवलोक का एक गधा हूँ जो आपका सलाहकार बनने की इच्छा रखता हूँ। सलाहकार क्यों बनना चाहते हो? मैंने तो आज तक कोई महान काम नहीं किया। यही तो आपकी महानता है। आप न जाने कितने बढ़िया काम करते हैं, कितने प्राणियों को मुक्त किया है और कई जानवरों पर तो दया भी की है। यही तो आपकी महानता है। अरे वाह, कितना मीठा बोलते हो। तुम्हारी कही एक एक बात सही है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें सलाहकार नहीं बना सकता। मेरा एक पहले से ही सलाहकार मौजूद है। आप मुझे कोई मंत्री बना लीजिए ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। शेर कुछ देर सोचता है। ठीक है, तुम मेरे दाहिने हाथ बन जाओ। मैं जब भी कोई बड़ी मुसीबत में फंस जाऊं तो वहां से निकालने की तरकीब बताओगे। गधा शेर के साथ चला जाता है। वहाँ उसे एक लोमड़ी दिखाई देती है। महाराज, ये कौन है? इस जंगल का तो नहीं लगता। ये देवदूत है, गधा है। ये मेरी सेवा करने के लिए आया है और मैंने इसे अपना दाहिना हाथ बना लिया है। ये मेरी रक्षा करेगा। क्या? अगर ये दाहिना हाथ है तो मैं क्या हूँ? मैं आपकी एक भरोसेमंद सलाहकार हूँ। मेरी राय है कि किसी भी अनजान पर भरोसा करना सही नहीं है। ये देवलोक से आया है, इसे हल्के में मत लो। खास मेरे लिए आया है, और तो और ये मेरा फैन भी है। लोमड़ी को गधे पर पूरा शक था, फिर भी शेर के कहने से वो शांत हो गया। गधे, आज मेरे साथ शिकार पर चलो। आज हम हिरन का शिकार करेंगे और तुम इसी बहाने मेरी ताकत देखोगे। अरे यार, ये नाटक तो भारी पड़ने वाला है। कोई मौका देखकर खिसक लूंगा। जी जी महाराज, आज मैं आपकी ताकत को लाइव देखूंगा। चलिए चलते हैं। दोनों शिकार के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में कोई हिरन नजर नहीं आता और ना ही कोई अन्य जानवर। परेशान होकर शेर कहता है, अरे भाई गधे, कोई भी हिरन नजर नहीं आ रहा है। लगता है सभी अपने अपने मांद में छिप गए हैं। कल हम दोबारा आएंगे, कल हिरन जरूर मिलेगा। गधा दिन भर घूम घूम के थक गया था। वो कहता है, जी जरूर शेर महाराज, हम कल आएंगे। रास्ते भर गधा तरकीब ढूंढता हुआ जाता है। कल फिर मुझे ले जाएगा। अगर कल शिकार नहीं मिला तो परसों ले जाएगा। अगर उस दिन भी नहीं मिला तो भूख से मुझे ही खा जाएगा। मुझे कुछ करना होगा, वरना। चलो भाई गधे, आज बड़ा हिरन का शिकार करेंगे और खूब दावत उठाएंगे। गधा फिर मुंह लटकाए उसके साथ चलने लगा। रास्ते में उनको एक हिरन दिखाई दिया। शेर ने उसका पीछा किया और थोड़ी देर बाद वापस खाली हाथ आया। अरे, ये भी शिकार हाथ से निकल गया। अब मेरे पेट में चूहे दौड़ रही हैं। अब तो मुझे करेला भी मीठा लगने लगेगा। जिसका डर था वही हुआ। अगर अभी कुछ नहीं बोला तो हमेशा के लिए चुप हो जाऊंगा। अपना नया दांव खेलने के समय आ गया है। मैं जानता था शेर महाराज, हमें शिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके नसीब में अब मांस खाना नहीं लिखा है। अब आपके नसीब में फल सब्जियां खाना लिखा है। क्या? मैं एक शेर होकर फल सब्जियां खाऊंगा? भला ये कैसे संभव है? ये मुझसे नहीं होगा। जरूर होगा। जब मैं धरती पर आया तो मुझे बोला गया कि शेर को फल खिलाना, जिससे उसकी ताकत और भी बढ़ जाएगी, उसका रंग निखर जाएगा, वो और दयालु हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर फल सब्जियां खाऊंगा। गधे, तुम मेरे लिए अच्छे अच्छे स्वादिष्ट फल लाना ताकि मैं जवान दिखूं। जानवर कई दिनों से गधे को शेर के साथ देख रहे थे, इसलिए गधा जिसके घर भी जाता वो डर से उसे कुछ फल दे देता। गधा इस बात को नोटिस करता है। अरे वाह, मैं जो बोलता हूँ वही होता है।
जिसे जो भी मांगूं वो मेरे सामने लाकर रख दे रहा है। मुझे कोशिश भी नहीं करनी पड़ रही है। गधा फल सब्जियां लेकर जब शेर के पास पहुंचा तो शेर ने एक एक करके फल और सब्जियां खाईं। उसे खाकर उसका मुंह उतर गया। अरे बाप रे, इसका स्वाद कैसा है? मुझे तो बहुत ही बेस्वाद लग रहा है, लेकिन सुंदर और ताकतवर दिखने के लिए ये बहुत जरूरी है। एक दिन लोमड़ी शेर से मिलने आई। उसे फल सब्जियां खाते देख हैरान हो गई। उसने पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? भला फल और सब्जियां क्यों खा रहे हैं? छोड़िए ये सब। तुम चुप रहो, इससे मुझे ताकत और सुंदरता मिलेगी। मेरे देवदूत गधे ने कहा है कि इससे मुझे सब कुछ मिल जाएगा। एक बार तुम भी ट्राई करो और देखो कि कैसे ये सब काम करता है। अरे आप उसके बातों में अंधा विश्वास कर रहे हैं। अंधभक्त मत बनिए। जैसा आप हैं वैसे ही रहिए। किसी के कहने से बदलने की कोशिश मत कीजिए। अच्छा, लेकिन वो देवदूत है, उसकी बात झूठ नहीं हो सकती। तुम मुझे मत बहकाओ। बोलो, किस काम से आई हो? गधे की शिकायत लेकर आई हूँ। ये आपका देवदूत किसी से भी कुछ भी मांग लेता है। अगर कोई नहीं देता तो उसको आपके नाम से डराने लगता है। फिर डर के मारे सभी उसे कुछ न कुछ देते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। मेरा नाम लेकर गधा ये सब कर रहा है। आज मैं उसका पीछा करके सच्चाई का पता लगाऊंगा और उसे दंड भी दूंगा। अरे ओए, सामान निकाल, जल्दी निकाल। मेरा पास समय नहीं है, वरना शेर को बुलाऊंगा। अरे गधे, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करके सबसे वसूली कर रहे हो। अरे नहीं नहीं शेर महाराज, मैं तो आपकी ताकत को दिखाना चाहता था। क्या आपने देखा? आपके एक नाम से इस प्राणी ने बिना सोचे समझे सामान लेकर दे दिया। सोचिए आपकी ताकत कितनी बढ़ चुकी है। अरे वाह, मंत्री हो तो तुम जैसा। वरना जब लोमड़ी ने मुझसे कहा कि तुम ये सब कर रहे हो तो मैं बहुत परेशान हो गया था। मुझे लगा कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। अच्छा, उसने ये सब कहा। माफ करना शेर महाराज, छोटी मुंह बड़ी बात। वो लोमड़ी आपको राजा के पद से हटाना चाहती है। उसने आपसे जरूर बोला होगा कि फल सब्जियां ना खाओ, आप कमजोर हो जाओगे। अरे हाँ, उसने बिल्कुल ऐसा ही बोला है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? वह आपको कमजोर करना चाहती है और बदले में आपकी जगह खुद राजा बनना चाहती है। मैं तो कहता हूँ आप उसे सलाहकार के पद से हटा दें। अरे दुष्ट लोमड़ी, तू मुझे कमजोर करके मेरा पद लेना चाहती है। तू मुझे मारना चाहती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? भला मैं आपको क्यों मारना चाहूंगी? आप तो मेरे महाराज हैं। बल्कि मुझे तो लगता है कि गधा आपको कमजोर बनाकर आपकी जगह लेना चाहता है। मुझे सब मालूम हो गया है। तू मेरे जंगल से निकल जा और कभी भी अपना चेहरा मत दिखाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लोमड़ी शर्मिंदा होकर वहां से चली जाती है और एक पेड़ के पास बैठकर सोचने लगती है। इस गधे ने बड़ी चालाकी के साथ मुझे शेर से दूर कर दिया और पूरी तरह से राजा वाला जीवन जी रहा है। लेकिन समय सबका आता है, मेरा भी समय आएगा, तब इसे बताऊंगी। समय कुछ दिन बीता और शेर समय के साथ साथ कमजोर होने लगा। उसने गधे से पूछा, अरे यार गधे, मैं इतना कमजोर क्यों फील कर रहा हूँ? क्या मेरे खाने में किसी चीज की कमी है? अरे शेर महाराज, अब आपको और फल सब्जियां खानी चाहिए। समय के साथ आपके शरीर को इन चीजों की और आवश्यकता है, इसलिए खाते रहिए। इधर लोमड़ी को जब शेर ने निकाला था, उसके खाने के लाले पड़ गए थे। अरे यार, क्या खाऊं? कोई भी भोजन पानी नहीं मिल रहा है। कितनी भूखमरी की नौबत आ गई है। तभी उसके पास एक भालू आता है। सुनो लोमड़ी, क्या तुमने मेरे गधे को देखा है? मैंने कुछ दिन जंगल में बिताने के लिए कहा था, मगर अब तक वो घर नहीं आया है। क्या बोला तुमने? गधा? तो वो महान देवदूत गधा तुम्हारा है? हाँ हाँ, वो मेरा ही गधा है। क्या तुमने उसे देखा है? जरूर डाल में कुछ काला है। गधे ने देवलोक की बात की थी, यहाँ तो अलग ही देवता खड़ा है। एक बार जरा इसे किनारे लगती हूँ। अरे भालू भाई, वो गधा तो शेर महाराज का खासम खास है। शेर महाराज कहते हैं कि वो देवलोक का गधा है। मैं तो उसकी खास दोस्त हूँ। आप ठहरिए, मैं उसे अभी बुला कर लाती हूँ। लोमड़ी सीधे गधे के पास जाती है और उससे कहती है, अरे गधे भाई, तुमसे मिलने कोई भालू आया है। वो कहता है कि तुम उसके हो। जरा मुझे बताओगे कि क्या बात है? गधा थोड़ा डर जाता है और कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं देवदूत हूँ, इसलिए हर कोई मुझे अपना बनाना चाहता है। तुम यहीं रुको, मैं उसे समझा बुझाकर भगा देता हूँ। गधा तुरंत भालू के पास पहुंचा। अरे थोड़ी देर रुक नहीं सकते थे? कितनी बार बोला है? जैसे ही काम खत्म हो जाएगा मैं तुम्हें सूचना दे दूंगा। अरे कब सूचना दोगे?
कई दिन हो गए तुमसे छोटा सा काम नहीं हो पा रहा है। एक मामूली शेर ही तो है। उसके साथ एक चालाक लोमड़ी भी तो थी। वह हर काम में अपना टांग अड़ाती थी। बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छुड़ाया है। बस कुछ और दिन, फिर शेर कमजोर हो जाएगा, फिर तुम उसे खत्म कर सकते हो। तभी शेर और लोमड़ी वहां आ पहुंचे। लोमड़ी ने शेर को इस बात की सूचना दे दी थी। देखा आपने, ये इस भालू का जासूस है। मैंने आपसे कितनी बार बोला था, हर किसी पर भरोसा नहीं किया करते, चाहे वो कोई भी दावा करे, चाहे खुद को भगवान ही क्यों ना बताए। गद्दार, बड़ी खतरनाक चाल चली थी। मुझे फल खिलाकर कमजोर करना चाहता था और इसे भालू के हाथों मुझे खत्म करना चाहता था। शेर अपनी पूरी ताकत के साथ उन दोनों पर हमला कर देता है और दोनों की खूब पिटाई कर जंगल से भगा देता है। तुम ही मेरे सच्चे और बुद्धिमान सलाहकार हो। आज मैं तुम्हें इस जंगल का मुख्यमंत्री बनाता हूँ।